बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बी ज़िदनी इल्मा। डॉक्टर मोहम्मद नईम असगर मेरा नाम है। मैंने डॉक्टर ऑफ फार्मेसी की हुई है। बेसिकली मैं फार्मासिस्ट हूँ। उसके बाद मैंने फार्माकोलॉजी में एमफिल किया हुआ है। आज हम फिजियोलॉजी चैप्टर 9 हुज़ नेम इज़ नर्व एंड मसल फार्मेसी टेक्नीशियन प्रोग्राम में हम नर्व एंड मसल आज पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 9। बेटे अब डेंड्रोन के बारे में हम पढ़ते हैं। डेंड्राइट्स आर हाईली ब्रांच्ड cytoplasmic processes of the nerve cell body. They are responsible for receiving information and conducting it towards the cell body. The dendrites have all the components present in the cytoplasm of the nerve cell body. ठीक है बेटे, ये डायग्राम बहुत खूबसूरत डायग्राम बनाई हुई है इसने। अब न्यूरॉन्स की क्लासिफिकेशन किसे कहते हैं शहबाज? फ़र्ज़ करें मैं कहूँ जी जिनके नीले रंग के कपड़े हैं वो एक तरफ हो जाएं, जिनके सफ़ेद रंग के कपड़े एक तरफ। अब हम ये क्लासिफिकेशन किस बेस पे कर रहे हैं इधर स्टूडेंट्स की? ऑन दी बेसिस ऑफ क्लोथ कलर। ठीक है। अब मैं कहूँ जिनका कद 6 फुट है वो एक तरफ हो जाए, जिनका 5 फुट है वो एक तरफ हो जाए, जिनका 4 फुट है एक तरफ हो जाए, ऑन दी बेसिस ऑफ हाइट। इसी तरह न्यूरॉन्स की साइंटिस्ट ने क्लासिफिकेशन की है। 2 तरह के पैरामीटर उन्होंने रखे हैं। बिलाल कौन कौन से हैं बेटे? वो पैरामीटर कौन कौन से हैं? दो तरह के पैरामीटर्स हैं जिनकी बेस पे बेटे इनकी क्लासिफिकेशन की है। कौन कौन से? हिस्टोलॉजिकल। शाबाश। हिस्टोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। हिस्टोलॉजी में बेटे क्या स्टडी किया जाता है? टिश्यू के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है। हिस्टोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी स्ट्रक्चर ऑफ एनीथिंग। अब मेरी आँख की हिस्टोलॉजी स्टडी कर रही है तो हिस्टोलॉजी ऑफ नईम आई। ठीक है। तो इसमें बेटे स्ट्रक्चर की बेस पे क्लासिफिकेशन है ये कि वो किस तरह बनी हुई है। ठीक है। बिलाल उदास हो, ज़्यादा सो के आए हो हैं? और फिजियोलॉजी ऑन द बेसिस ऑफ न्यूरॉन फंक्शन देयर क्लासिफिकेशन हैज़ बीन डन। ठीक है बेटे, हम पहले पढ़ रहे हैं हिस्टोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। समझ आ रही है खलील? हिस्टोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कितनी क्लासेस हैं बेटे? 2 हैं, ज़्यादा है? कितनी बताई हैं उन्होंने हमें? 5। 1 2 3 4 5। क्या एब्रीविएशन बना सकते हैं हम? UBM UBL बैंक नहीं होता जिस तरह UBM PWO। यू से बेटे क्या हो गया? यूनिपोलर न्यूरॉन। शहबाज हम क्यों एब्रीविएशन बनाते हैं? मेमोराइज करने के लिए। ठीक है बेटे। जिस तरह आप फ़र्ज़ करें एक बंदा मुबारकपुर से आ रहा, आप उसे किस तरह बताएंगे कमालदीन सरोया इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज का एड्रेस? या वो बस्ती मलूक चौक में पहुँच के फ़ोन करे, शहबाज मैं चौक में पहुँच कर, आप क्या कहेंगे? भाई आप आगे चलते हैं, जब 700 मीटर आगे आएंगे एक बोर्ड लगा होगा, आपने उसे क्या दिया? एक लिंक दिया। आपने डिटेल या पूरा नाम तो नहीं बताया। फिर आप बोर्ड से कहेंगे भजन आपके दाएं तरफ, आप मशरक़ की तरफ आएंगे, बोर्ड लगा होगा, फिर आपने दाएं तरफ अंदर मुड़ जाना है। फिर आपने 100 मीटर फासला तय करके एक प्रेस क्लब का ऑफिस है, उससे आपने फिर मशरक़ की तरफ 100 मीटर आना है। बेटे ये लिंक देती हैं। ठीक है।
उससे चीज़ याद रखने में आसानी होती है। जो बहुत ज़्यादा ज़हीन लोग होते हैं उनका तरीक़ाकार यही होता है। एक में हमारा क्लास फेलो था हनीफ, उसने वेटरनरी मेडिसिन में उसकी ग्रेजुएशन है, DVM डॉक्टर है। उसे हर बंदे का मुँह ज़बानी नंबर याद होता था। हम बड़ा हैरान होते थे भाई यार इसकी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या इसकी मेमोरी दी। यूनिपोलर न्यूरॉन और B से बाईपोलर न्यूरॉन और M से मल्टीपोलर न्यूरॉन और P से स्यूडो यूनिपोलर और W से विदाउट एक्सोन न्यूरॉन। बेटे ये नाम से ही आपको समझ आनी चाहिए। यूनिपोलर न्यूरॉन वो न्यूरॉन जिसमें क्या होता है, यूनिपोलर न्यूरॉन इज़ द वन विद ओनली वन एक्सोन। बेटे ये सेल बॉडी हो गई। इसका ये सेल बॉडी न्यूरॉन की, इसका डेंड्रोन कोई नज़र आ रहा है आपको, या डेंड्राइट नज़र आ रहा है? कोई इसका डेंड्राइट नहीं, लेकिन इसका सिंगल एक्सोन है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? यूनी किसे कहते हैं? किसे शबाज? बेटे मुझे आवाज़ ही नहीं आ रही, किसे कहते हैं? शाबाश बेटे, यूनी एक को कहते हैं, वो बेटे माइक्रो को कहते हैं छोटा, या मिनी को कहते हैं, जिस तरह माइक्रो चिप हो गई। ठीक है बिलाल। बाईपोलर, बाई का मतलब दो, बाई दो। अब दो से क्या मुराद है इधर? जिसके दो पोल्स हों। अब ये सेल बॉडी जिसके एक तरफ डेंड्रोन हो और दूसरी तरफ इसको क्या बोलेंगे? बाईपोलर। और ये यूनिपोलर। इसके दो पोल्स हैं बाईपोलर के, उसके यूनिपोलर का सिंगल पोल है। हाँ शाबाश। अब बाईपोलर का उसने बताया इन दिस टाइप ऑफ न्यूरॉन देयर इज़ वन एक्सोन एंड वन डेंड्राइट। ठीक है, अब उसने यूनिपोलर न्यूरॉन किधर होती है? मीसेंसेफेलिक न्यूक्लियस ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व। ट्राइजेमिनल नर्व जो दिमाग का हिस्सा पोन्स है ना, उससे एक नर्व निकलती है, उसको क्या बोलते हैं? ट्राइजेमिनल नर्व। वो किस नेचर की होती है? यूनिपोलर न्यूरॉन, यानी उसका सिर्फ एक ही पोल होता है और जिसमें सिर्फ एक्सोन होता है। और बाईपोलर न्यूरॉन किसकी? एक तरफ डेंड्राइट होता है, दो पोल्स होते हैं, और एक तरफ एक्सोन। ये किस में होती है? रेटिना ऑफ द आई, आँख के रेटिना में, ये आँख का हिस्सा है। दूसरा ओल्फैक्टरी म्यूकस मेम्ब्रेन। ओल्फैक्टरी जहाँ से हम ना स्मेल करते हैं, हमारे नाक में कौन सी नर्व है? ओल्फैक्टरी। और इनर एयर। और कान के अंदर भी कौन सी किस्म की न्यूरॉन है? बाईपोलर। और बेटा तीसरे नंबर पे मल्टीपोलर। मल्टीपोलर को उसने हमें बना के दिखाया, ये सेल बॉडी, ये इस तरह, फिर इस तरह, इस तरह। ये सेल बॉडी हो गई। फिर आगे ये इसके क्या हैं? डेंड्राइट, सिंगल डेंड्रोन। ठीक है, और ये एक्सोन। बेटे अब उसने हमें बताया
These neurons have a large number of dendrites arising from the cell body. The dendrites may arise from one pole of the cell body or may arise from all parts of the cell body. There is only one long process that represents the axon. Most neurons of the CNS are of this type. दिमाग की अक्सरियत न्यूरॉन्स की किस किस्म की है? मल्टीपोलर न्यूरॉन की। ये हम तीनों हमने कवर कर ली। अब चौथी कौन सी है? स्यूडो। मेडिकली स्यूडो लफ्ज़ किसके लिए इस्तेमाल होता है? फॉल्स को हम उर्दू में क्या कहते हैं? फेक लफ्ज़ सुना आपने? फेक डॉक्यूमेंट। ये कागज़ 2 नंबर है, ओरिजिनल नहीं है। स्यूडो भी वही लफ्ज़ है। स्यूडो का मतलब 2 नंबर फेक, जो असली ना हो। ठीक है बेटे। स्यूडो यूनिपोलर, जो बज़ाहिर जिसका एक पोल नज़र आए लेकिन वो हो ना। अब बेटे इसने स्यूडो यूनिपोलर कहाँ बनाया है? हाँ, ये किससे बनाते हैं हम? बेटे ये एक ही जगह से इसके दोनों पोल्स निकल रहे हैं। ठीक है, ये एक ही रास्ते से दोनों पोल्स हैं। ठीक है, ये रास्ता तो एक ही है, तो इसे क्या बोलेंगे? स्यूडो यूनिपोलर। ठीक है, यही नाम है ना इसका, स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन। ठीक है, अब इन सब में वाज़े फ़र्क है, आपको देखने से ही पता चल रहा है। और तीसरी उसने कौन सी बताई? न्यूरॉन विदाउट। हाँ, अब बेटे यूनिपोलर न्यूरॉन वो होती है जिसमें एक एक्सोन हो, और कुछ ऐसी न्यूरॉन्स होंगी जिनमें ये वाला पोर्शन होगा ही नहीं, वो सिर्फ उसके डेंड्राइट होंगे। यानी ऐसे हिस्से होंगे, ये सेल बॉडी, ये सिर्फ सिग्नल इस तरफ लेके जा रहे होंगे सेल बॉडी की तरफ, उस तरफ ले जाने वाला कोई होगा ही नहीं। ठीक है वसीम, तो उसकी बेटे सिग्नलिंग कैसी हो रही होगी? ये इस पोर्शन से डायरेक्ट हो रही होगी, ये किसी के साथ जुड़ा होगा, डायरेक्ट उसकी सिग्नलिंग हो रही होगी। ये बेटे हमने हिस्टोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन्स मुकम्मल कर ली। हसन शेर बेटे कितनी क्लासेस हैं हिस्टोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में? 5। पहली बेटे 2 हसन शबाज आप बताओ, पहली कौन सी है? यूनिपोलर। दूसरी? तीसरी बिलाल? चौथी? पाँचवीं? विदाउट एक्सोन। शाबाश। अब बेटे अगली क्लासिफिकेशन कौन सी है? अब बेटे कौन सी क्लासिफिकेशन है? फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, यानी फंक्शन की बेस पे। लॉजिकल क्लासिफिकेशन। फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बेटे ये उसने सिर्फ 2 तरह की बताई हैं। उसका क्या एब्रीविएशन बना सकते हैं हम? ऐसे क्या मुराद? शाबाश। ऐसे बिलाल ने हमें बताया सेंसरी, सेंसरी न्यूरॉन। एन से मुराद न्यूरॉन, और एम से दानिश मोटर न्यूरॉन। बेटे सेंस से क्या लफ्ज़ ज़हन में आता है? क्या चीज़ ज़हन में आता है खलील? शाबाश। सेंस से मुराद होता है महसूस करना। मैंने आपको इस तरह हाथ लगाया तो क्या आपने फ़ौरन टच महसूस किया? ठीक है। अब ये न्यूरॉन्स कौन सी होंगी? ये कहाँ मौजूद होंगी? आर्गन्स, वहाँ से जहाँ से हम स्टिमुलस लेते हैं। फ़र्ज़ करें मेरे इधर हाथ इस तरह लगाया किसी ने, मेरी वालदा ने इस तरह मेरे हाथ लगाया, इस तरह किया, तो जो मुझे सिग्नल महसूस हो रहा है वो कौन सी न्यूरॉन्स? ठीक है। और फिर मैंने जो उस पर रिस्पांस दिया, फ़र्ज़ करें मेरी वालदा ने फुल ज़ोर से इस तरह कर दिया, मैंने थोड़ा सा वो रिस्पांस शो किया,
अब दिमाग ने कहा भाई दर्द हो रहा है, मैंने वो मुंह थोड़ा सा इस तरह पीछे कर लिया, यानी अपनी वालदा से हाथ छुड़वा लिया, वालदा का हाथ ना छुड़वा दिया, तो वो न्यूरॉन जो दिमाग से इस तरफ सिग्नल ला रही होगी बेटे, इतनी सी बात है इसमें, ठीक है बेटे। अब इसका मैं डिटेल आपको डिक्टेट कर देता हूँ। द फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन इज़ बेस्ड ऑन दी डायरेक्शंस इन विच दे ट्रांसमिट इम्पल्सेस। ये वो डायरेक्शन जिसमें ये इम्पल्स को ट्रांसमिट करते हैं, इम्पल्स कहते हैं सिग्नल को। रिमोट हमने फ़र्ज़ करें एलसीडी चलानी है, बटन दबाया यानी इम्पल्स भेजी ऑन की, ऑफ़ करना है तो ऑफ वाली इम्पल्स भेजी, बंद हो गया। सेंसरी आर रिसेप्टर न्यूरॉन्स, दीज टाइप ऑफ न्यूरॉन्स रिसीव एफरेंट फाइबर्स। अब जो पेरिफेरी से दिमाग की तरफ लेके जाए उसके फाइबर का क्या नाम हमने पढ़ा था? एपीसी, एफरेंट, ठीक है। तो इसमें कौन सी न्यूरॉन है सब में? इन न्यूरॉन्स एफरेंट, ठीक है। और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पेरिफेरी की तरफ लेके जाती हैं उन मोटर न्यूरॉन्स, ठीक है, मोटर या इफेक्टर न्यूरॉन्स भी कहते हैं। These neurons send impulses from the brain and spinal cord to the effectors which may be nucleus or glands। बेटे ये आज का टॉपिक मुकम्मल हुआ। हमने सारा किसके बारे में पढ़ लिया? नर्व्स के बारे में, ठीक है। और कोई चीज़ दिमाग के बारे में आप जानना चाहते हो? हाँ।